ऑडिन शायद मरते दम तक ये समझ ही नहीं पाए कि थैनोस ने कई साल पहले ही उनके खिलाफ अपनी चाल चल दी थी और गमोरा के पास मौजूद वो खास डैगर इसका सबसे बड़ा प्रूफ थी। जो लोग मार्वल की कहानी अच्छे से जानते हैं उन्हें पता है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से पहले पूरी स्टोरी लाइन थैनोस के इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने के मिशन के आसपास घूमती है। लेकिन एक बेहद शॉकिंग डिटेल ये है कि थैनोस ने तब तक खुद मैदान में उतरकर स्टोन्स इकट्ठा करना शुरू नहीं किया जब तक ऑडिन की मौत नहीं हो गई। कई फैंस का मानना था कि थैनोस अंदर ही अंदर ऑडिन से बहुत डरता था, इसी वजह से वो सालों तक चुप बैठा रहा और ऑडिन के खत्म होने का इंतजार करता रहा। आखिर स्पेस स्टोन भी तो असगार्ड में ही रखा गया था, लेकिन फिल्मों में कभी साफ तौर पर यह नहीं बताया गया कि थैनोस सच में ऑडिन से कितना डरता था। सब कुछ बस एक कोइंसिडेंस जैसा लगा। ऑडिन की मौत हुई और उसके तुरंत बाद थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे अपना असली मिशन शुरू कर दिया। इसीलिए लंबे समय तक ये सिर्फ एक थ्योरी बनी रही। फिर मार्वल की ऑफिशियल सप्लीमेंट्री मटेरियल ने इस रहस्य से पर्दा उठाया। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में गमोरा की चाइल्डहुड मेमोरी दिखाई गई थी। उसमें पता चलता है कि थैनोस यूनिवर्स में बैलेंस लाने के अपने ट्विस्टेड आइडिया के लिए काउंटलेस प्लैनेट्स का जेनोसाइड कर चुका था। गमोरा का प्लैनेट भी उसकी तबाही से नहीं बच पाया, लेकिन उसी दौरान थैनोस की नजर छोटी गमोरा पर पड़ी। उसने उसकी जान बख्श दी और उसे एक खास डैगर गिफ्ट की। वो हथियार बाद में हमेशा गमोरा के साथ दिखाई देता है। मार्वल की ऑफिशियल गाइड बुक्स के मुताबिक उस डैगर का नाम था गॉड स्लेयर। नाम से ही साफ है कि यह वेपन खास तौर पर गॉड्स को मारने के लिए बनाया गया था। इसका साइज छोटा जरूर था, लेकिन इसकी पावर बेहद डेंजरस मानी जाती थी। ऑफिशियल लोर के हिसाब से ये एसगार्डियंस को एक्स्ट्रा डैमेज पहुंचाती थी। अब सोचिए, थैनोस जैसा रूथलेस विलन किसी छोटी एलियन लड़की को इतना रेयर और पावरफुल वेपन आखिर क्यों देगा? असल में थैनोस गमोरा को सिर्फ अडॉप्ट नहीं कर रहा था, वो उसे एक परफेक्ट असैसिन बना रहा था ताकि एक दिन वही ऑडिन को खत्म कर सके और इन्फिनिटी स्टोन्स तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट हट जाए। बाद में गमोरा सच में पूरे यूनिवर्स की सबसे डेंजरस असैसिन्स में से एक बन गई, लेकिन आखिरकार उसने थैनोस की सोच को गलत समझा और उसका साथ छोड़ दिया। यहीं से ऑडिन को मारने का वो सीक्रेट प्लान पूरी तरह फेल हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर ऐसी गॉड किलिंग वेपन्स सच में मौजूद थीं, तो ऑडिन ने उन्हें डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कराया? क्या उन्हें इन हथियारों के बारे में पता ही नहीं था, या फिर वो अपनी ताकत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते थे?